Good. हेलो हेलो हेलो। वीडियो क्लियर है? ऑडियो देख लो, एक बार चेक कर लो भी। हेलो हेलो। ओके। गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन लाइफ। हेलो हेलो हेलो। एम आई ऑडिबल टू यू परफेक्टली? वीडियो क्लियर है? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कुछ भी शुरू करने से पहले थोड़ा वार्म अप हल्का फुल्का करना चाहिए। थोड़े और लोगों को जुड़ने का समय लेते हैं, थोड़ा ऐसे वार्म अप कर सकते हैं आप मेरे साथ। कम ऑन, लेट्स शेक योर बॉडी एंड से यस। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, अमेजिंग, सो फैंटास्टिक। दोस्तों नमस्कार, मैं अक्षय श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का आज इस डे 4 में। डे 4 साथियों, यानी कि चौथा लेवल। और बीते कुछ दिनों पहले एक बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपके साथ बीच सेशन में शेयर करूंगा भी। थोड़े से और लोगों को जोड़ने का प्रयत्न करिए आप लोग। देखिए, वैसे तो मैं कभी भी इस चीज़ पर कभी फोकस नहीं करता अपने पूरे सेशन में कि आप इतना लाइक्स कर दो तो नेक्स्ट पॉइंट बताऊंगा, इतने लाइक्स क्रिएट कर दो तो नेक्स्ट पॉइंट बताऊंगा। ना ही इतने व्यूअर्स कहता हूँ कि इतने व्यूअर्स और ला दो, इतने कभी इन चीज़ों पर फोकस ही नहीं किया। चाहे जो लाइक्स टारगेट हो, चाहे जो व्यूज टारगेट हो, अपन चलते रहता है। अपना काम है लोगों की हेल्प करना। ना सब्सक्राइबर बेस पे फोकस करते हैं, ना लाइक्स पर फोकस करते हैं, ना व्यूज पर फोकस करते हैं। बस निरंतर चलते रहते हैं। and that is the realist key point to success, my dear friends. Okay, so I think समय हो चुका है, शुरू करना चाहिए हमें। आज साथियों चौथा दिन है एंड जितने भी लोग हमें पहले दिन से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चारों सेशन को अटेंड कर चुके हैं, सॉरी तीनों सेशन को अटेंड कर चुके हैं, चौथे सेशन में प्रवेश ले चुके हैं, उन सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। यकीनन आप एक बहुत बड़ी जंग को जीतने वाले हैं, क्योंकि इन 3 दिनों में साथियों मैंने आपको वो सिखाया है जो आपने इस जीवन में कभी नहीं सोचा होगा। एंड अगले बचे हुए 7 दिन आप वो सीखने वाले हैं जो वास्तविकता में आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। बस करना क्या है, निरंतर इन 10 दिनों तक साथ देते रहना है। कुछ ना कुछ मिलकर जरूर सीखेंगे और कुछ बहुत बड़ा करेंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो के बारे में आज के सेशन के बारे में थोड़ा आपको बताना चाहता हूं कि इस सेशन में आज हम क्या सीखेंगे, क्या डिस्कस करेंगे। दोस्तों हमेशा एक नॉर्मल ट्रेनर जब भी सेल्स सिखाता है, हर ट्रेनर लगभग एक पॉइंट को जरूर अपने सेशन में डिस्कस करता है जिसे कहते हैं प्रोडक्ट नॉलेज। एंड यकीनन कल के भी सेशन में हमने प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में आपको बहुत सारी बातें सिखाई थी। मगर होता क्या है, अक्सर ट्रेनर्स प्रोडक्ट नॉलेज पॉइंट कहकर टाल देते हैं। इतने डीप में, इस पर्टिकुलर पॉइंट के डीप में कोई नहीं जाता है। मगर इन 10 दिनों के 10 सेशंस में हम आपको एक एक बेसिक नेसेसिटी सिखा रहे हैं जिससे आप अपनी सेल्स को 10x इंप्रूव कर सकते हो। एक एक बेसिक चीजों पर हम फोकस करते हैं। लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं सेल्स के लिए प्रोडक्ट नॉलेज लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मगर ये शायद कोई भी फोकस नहीं करता है कि प्रोडक्ट नॉलेज आएगा कहां से, हम उसे एक्वायर कैसे करेंगे, क्या होता है वास्तविक तरीका प्रोडक्ट नॉलेज को एक्वायर करने का, किस किस तरीकों से प्रोडक्ट नॉलेज हमें सेल्स में बेनिफिट दे सकती है, और कैसे प्रोडक्ट नॉलेज एक्वायर किया जाता है, क्या तरीके होते हैं प्रोडक्ट नॉलेज एक्वायर करने का। आज का पूरा सेशन इस एक पॉइंट पर डिपेंड होने वाला है, क्योंकि साथियों ये महत्वपूर्ण नहीं, ये हाँ, जी हाँ, ये महत्वपूर्ण नहीं, ये बहुत अत्यंत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होता है प्रोडक्ट नॉलेज। क्योंकि यदि आपको यही नहीं पता कि आप जो बेच रहे हैं उसमें क्या खासियत है, उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं, तो शायद आप उसे बेच ही नहीं सकते। समझ आता हूं, थोड़ा स्वास्थ्य से आज मैं खुद परेशान हूं।
जिस चीज को आप जान नहीं सकते, जिस चीज के बारे में आप सीखे नहीं हैं, उस चीज को ना आप बता सकते ना आप शेयर कर सकते हैं, तो बेचने की बात तो दूर है। तो प्रोडक्ट नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है साथियों सेल्स के दौरान। तो आज के इस पूरे सेशन में हम प्रोडक्ट नॉलेज डिस्कस करेंगे, मगर उससे पहले आपको एक चीज बताना चाहता हूं। कल के सेशन में एक बहुत बड़ी गलती हो गई हमारी टीम से। कल के सेशन में जो डे 3 था, एक्चुअल में क्या हुआ, 2 सेशन का ज्ञान 2 सेशन में जो नॉलेज आपको देनी थी वो एक सेशन में दे दी, यानी कि 2 घंटों का ज्ञान 1 घंटे में कंप्लीट कर दिया। हुआ क्या था, कल के सेशन में हमने नेसेसिटी बताई थी कि सेल्स के लिए नेसेसरी थिंग्स क्या होती हैं। 2 प्रकार में उसको डिवाइड किया था, एक होती है इंटेंजिबल एंड सेकंड इज टेंजिबल। होना क्या था, चाहिए था, जो मैं भी फोकस नहीं कर पाया, टीम से भी थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई। पहले सेशन में हमें इनटेंजिबल चीजों पर फोकस करना था या फिर टेंजिबल चीजों पर फोकस करना चाहिए था। दूसरे सेशन में यानी कि उसके नेक्स्ट डे हमें टेंजिबल या फिर इनटेंजिबल चीजों पर, मतलब उसका अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना था। और हुआ क्या, एक ही सेशन में दोनों का ज्ञान दे दिया, यानी कि एक सेशन में 10 पॉइंट्स डिस्कस कर दिए, 10 पॉइंट्स। बहुत बड़ी गलती हो गई। एक दिन का गैप, हम अब एक दिन प्रीवियस चल रहे हैं, समझ लीजिए। ये जो आज आपको सीखना चाहिए वो आप ऑलरेडी एक दिन पहले सीख चुके हो। तो ये बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि 10 दिन का हमने जो टारगेट, जिस प्रकार का कंटेंट डिसाइड किया था, अब वो कोलैप्स कर गया, क्योंकि हम एक दिन फॉरवर्ड हो चुके हैं। तो आई थिंक ये 10 दिन का सेशन, आई थिंक 9 ही दिन अब चल पाए, वरना कुछ ना कुछ कोशिश जरूर करूंगा बीच में कुछ ऐसा ऐड ऑन करने की जो अभी तक हमने ऐड ऑन नहीं किया था। क्या पता भगवान भी यही चाहते हो कि कुछ ऐसा ऐड ऑन कर दिया जाए जिससे वाकई में बहुत ही वैल्यूएबल चीज हमारे कस्टमर्स को मिल जाए, हमारे व्यूअर्स को देखने को मिले। अच्छा, जो आप चाहते हैं कि हम इस चीज पर सेल्स के बारे में फोकस करें, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसे बता भी सकते हैं, तो हम जरूर फोकस करेंगे। कोई कंटेंट अब थोड़ा कोलैप्स कर चुका है, बीच में कुछ ऐड ऑन करने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि 2 दिन का कंटेंट एक ही दिन में क्रिएट कर दिया, उसे अपलोड कर दिया और उसे लोगों ने देख भी लिया, तो चाह कर भी उसे हटाया नहीं जा सकता है। तो सोचिए आप लोग कितने खुश नसीब हैं कि 2 दिन का कंटेंट है जी, 2 दिन के सेशन को आपने एक ही दिन में, 2 घंटों का सेशन को आपने 1 घंटे में कंप्लीट कर दिया, वो नॉलेज आपने एक्वायर कर ली। कितनी बड़ी बात है ये। मगर दिक्कत हमारे लिए हो गई, क्योंकि टीम से थोड़ी बहुत दिक्कत हो गई, वो पूरा कंटेंट सामने रख दिया, मैं गपा गप उसे बोलता रह गया। समझ में नहीं आया कि कहाँ स्टॉप करना था, वो जितना सामने आया सब आपके सामने रख दिया, स्टॉप नहीं कर पाए। खैर कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बहरहाल आज के सेशन में मुझे लगता है अब काफी पब्लिक हमारे साथ जुड़ चुकी है। आज के सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज, प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में हम डिटेल्ड में बात करेंगे। प्रोडक्ट नॉलेज क्या होता है, ये कोई बताने वाली बात नहीं है। खैर, प्रोडक्ट नॉलेज यानी कि जिस प्रोडक्ट में आप सेल कर रहे हो, जिस प्रोडक्ट में, जिस गुड्स एंड सर्विसेज में आप डील कर रहे हो, उसकी प्रॉपर नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, आप 10 रुपए का साबुन बेच रहे हो या फिर आप 10 लाख की प्रॉपर्टी बेच रहे हो, आप रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हो, या फिर आप फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड एफएमसीजी या फिर न्यूट्रिशन का बिजनेस कर रहे हो, जिस गुड्स में आप डील कर रहे हो उस गुड्स की प्रॉपर नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है साथी। बहरहाल आज के सेशन में बहुत कम समय में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें बताने का प्रयत्न करूंगा। सेशन को बहुत लंबा नहीं करूंगा, मगर हाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात जरूर बताऊंगा। तो पहले ही बता रहा हूं, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा सर। प्रोडक्ट नॉलेज आप किस प्रकार एक्वायर कर सकते हैं। देखिए, इसकी नेसेसिटी मैंने आपको बताई कि प्रोडक्ट नॉलेज क्यों जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है ये हमने कल ही डिस्कस कर लिया था, तो उस बात को रिपीट करने का कोई महत्व नहीं बनता। मगर आज के सेशन में हम जानेंगे कि प्रोडक्ट नॉलेज को एक्वायर कैसे कर सकते हैं। तो यदि आप तैयार हैं तो एक बार चैट बॉक्स में ऐसे थम्स अप का साइन बनाकर भेज सकते हैं। आई होप यू ऑल आर रेडी फॉर इट। ओके, सो देखिए, प्रोडक्ट नॉलेज को एक्वायर करने के कई सारे तरीके होते हैं। आज मैं आपके साथ टोटल 6 टॉपिक्स पर बात करूंगा, 6 ऐसे तरीके जिनसे आप प्रोडक्ट नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं। और आपको बता दूं, 6 में से किसी एक को नहीं अपनाना है, इन 6 के 6 को अपनाना है और सीरियल वाइज अपनाना है। ये पॉइंट्स आपस में कोरिलेटेड हैं। आप जब इन्हें सुनेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत आसान तरीकों से, बिना किस्से कहानियों के इस सेशन को शुरू करते हैं। एंड आई थिंक
आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो पहला पॉइंट यहाँ पर रखते हैं, प्रोडक्ट नॉलेज कैसे एक्वायर कर सकते हैं आप। आपको क्या करना है, रीड प्रोडक्ट लिटरली। देखिए, प्रोडक्ट नॉलेज एक्वायर करने का सबसे आसान तरीका है, जो आपके पास वाउचर्स होते हैं, ब्राउचर्स होते हैं, आपके पास जो गुड्स की जो आपके पास शीट्स होती हैं जिसमें आपके प्रोडक्ट की डिटेल्स दी जाती हैं, आप उसे बहुत ही केयरफुली रीड कर सकते हैं। एंड यकीनन ये सब होना स्वाभाविक है। कोई भी गुड्स जब आप सेल करते हैं तो आपके पास ये सब नेसेसिटी होना ज़रूरी है। एंड ये नेसेसिटी वाला सेशन हमने कल ही कंप्लीट किया था। यदि आपने उसे नहीं देखा तो आप आज भी उसे जाकर देख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था सेल्स के दौरान ये सब बहुत ही नेसेसरी होता है। तो आपके पास ये सब होना बहुत नेसेसरी है। एंड सबसे पहली चीज़ कि आप उसे लिटरली उसको रीड कर सकते हैं, जिसमें आपके प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी डिटेल्ड ऑलरेडी मेंशन करी गई है। इससे होगा क्या, बेनिफिट तो सर तमाम है। एंड कुछ बेनिफिट तो आप ऑलरेडी समझ रहे होंगे, जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी आप अपने ब्राउचर्स को किसी कस्टमर को देते हो, जब भी आप अपने कार्ड्स को, प्रोडक्ट रिलेटेड कार्ड्स को, बिजनेस रिलेटेड कार्ड्स को कस्टमर को देते हो, तो कस्टमर उसमें जो पढ़ेगा उससे वो आपसे प्रश्न जरूर करेगा। एंड जब तक आप उसे खुद नहीं पढ़ेंगे तो उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएंगे। इसका मतलब है आपको प्रोडक्ट के बारे में जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो होना बहुत ज़रूरी है। एंड वो कैसे होगा, जब आपको लिटरली आप उसे रीड करोगे, वर्बली रीड करोगे, उसे याद करोगे। जो आप दे रहे हो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि आप उसे में उसमें क्या लिखा है। आप उसे कस्टमर से मांग कर मत बताइए कि मैम देखिए फिफ्थ पॉइंट में ये लिखा है। कस्टमर के हाथ में दे दीजिए और अपने मुंह से बोलना शुरू कर दीजिए कि देखिए मैम फिफ्थ पॉइंट में क्या लिखा है। आपको ये पता होना चाहिए। ओके, सो आर यू एग्री? आप मुझसे मेरी बातों से एग्री कर रहे हैं तो एक बार थम्स अप ऐसे करके चैट बॉक्स में लिखना शुरू कर दीजिए। धन्यवाद। ओके ओके ओके। वर्बली, वर्बली मतलब ओरली। ओरली इन द सेंस, देखिए कुछ चीजें ऐसे होती है ना, माउथ मार्केटिंग। आप अपने माउथ से मार्केटिंग करते हो, तो आप क्या करो, अपने ब्राउचर्स को क्रिएट करके कस्टमर को तो दे रहे हो, मगर कस्टमर के ऐसा ऐसा कर लेना अपने साथ कि कस्टमर के हाथ से आपको मत उसको मत समझाना पड़े। आपने एक बार दे दिया और आप माउथ से अपनी मार्केटिंग कर रहे हो। सिंपल है यार। ओके ओके ओके। अच्छा, दूसरी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। लगातार छह पॉइंट्स है, 6 पॉइंट्स को फटाफट खत्म करते हैं। सेशन को बहुत लंबा नहीं करेंगे, लिखते जाइएगा जो ना समझ में आए। जैसे अभी इस सर का नाम नहीं समझ में, पढ़ नहीं पाया, सॉरी सर, मगर अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा वर्बली। ओके। दूसरी चीज, अटेंड ट्रेनिंग सेशंस। आप जिस भी प्रोडक्ट में डील कर रहे हो, यदि वो किसी कंपनी से रिलेटेड है तो आपकी कंपनी सर, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी फर्म आपके लिए ट्रेनिंग सेशन जरूर ऑर्गेनाइज करती होगी। 101% श्योर। एंड अगर आप आपके लिए ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज नहीं किए जाते तो सर उन गुड्स में डील करना छोड़ दीजिए, क्योंकि जिस चीज़ की आपको ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, आप चाह कर भी ना उसको समझ पाएंगे, और फिर बेचना तो बहुत दूर की बात है, ना आप उसे किसी को दे पाएंगे, क्योंकि आपके पास उस पर्टिकुलर फील्ड की ट्रेनिंग ही नहीं है। बात को समझ रहे हैं? ट्रेनिंग सेशन इतनी आसान भाषा में लिखा है कि इस पॉइंट को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। ट्रेनिंग सेशन सर बहुत ज़रूरी होता है, और लगभग हर कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, अपने सेलर्स के लिए, सेल्स पर्सन के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ट्रेनिंग सेशन ज़रूर ऑर्गेनाइज करती है। तो उन ट्रेनिंग सेशन में आपको प्रोडक्ट की नॉलेज दी जाती है, प्रॉपर प्रोडक्ट नॉलेज। मगर लोग सोचते हैं इसमें हम क्या सीखेंगे, लोग उसे ज़्यादातर अटेंड नहीं करते, मगर ये सबसे बड़ी गलती होती है सर। ट्रेनिंग सेशन ज़रूर अटेंड करने चाहिए, वो भी प्रोडक्ट रिलेटेड हो तो और ज़्यादा अटेंड करने चाहिए। एक बार को आदमी जब उसके जब लक्ष्य क्लियर होते हैं तो एक बार को मोटिवेशनल चीज़ें छोड़ सकता है, मगर ये बहुत ही नॉलेजेबल थिंग्स होती हैं जो आपको कभी नहीं छोड़नी चाहिए लाइफ में। ट्रेनिंग सेशन सर जरूर अटेंड करना चाहिए अपने प्रोडक्ट रिलेटेड, तो इससे आपकी प्रोडक्ट की नॉलेज और इंक्रीज होगी। एंड उसमें होगा क्या, देखिए थ्योरेटिकल नॉलेज गेन करने में आप किसी से कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते। प्रश्न पूछेंगे भी तो इंटरनेट पे पूछेंगे, शायद आपके प्रश्न का लाजमी जवाब आपको ना सुनने को मिले। मगर ट्रेनिंग सेशन में सर आपका जो ट्रेनर है, आप उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, है ना सर।
आप उससे डायरेक्ट प्रश्न कर सकते हो ताकि वो आपको डायरेक्ट उसी वक्त उसी जगह पर आंसर दे दे। तो आपका क्या होगा, बहुत बड़ा डाउट क्लियर हो जाएगा। आपने फील्ड में जो क्वेश्चन चुने हैं अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, आप उन सारे क्वेश्चंस को लिख कर, देखिए लिखना कहाँ, ये भी कल मैंने सेशन में बहुत अच्छे से समझाया था। यदि आपने उस सेशन को अभी अटेंड नहीं किया तो सर आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। सिंपली मुंह पर कह रहा हूँ, बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि कल का सेशन वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट था और आज का सेशन उससे 2 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेशन को देखिए जरूर, और बिना उसके ये आधी चीजें इसमें क्लियर ही नहीं हो पाएंगी। हेलो, फोकस करते रहिएगा बात पर। तो क्या करना है, ट्रेनिंग सेशन अटेंड करने और जो कस्टमर का जो क्वेश्चंस अराइज होते हैं फील्ड में, उन क्वेश्चंस को नोट डाउन करके उसी ट्रेनर से पूछना है। एंड ये कहाँ होगा, जब आप किसी ट्रेनर को सुन रहे होगे तभी होगा, आपके क्वेश्चंस का डाउट वहीं सॉल्व हो सकता है। तो ट्रेनिंग सेशन सर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बढ़े आगे, नेक्स्ट पॉइंट। आई थिंक समझ में तो आई गया, इतना इजी लैंग्वेज है। देखिए इजी है, सिंपल है, बट इजी नहीं है। इस चीज को समझिएगा, सिंपल है। लोग अक्सर क्या कहते हैं, हवा में बात करते थे प्रोडक्ट नॉलेज बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट नॉलेज को डीपली तो बात किसी ने करी नहीं। हालांकि डीपली बात करोगे सिंपल लगेगा, मगर इजी नहीं है सर। ये दो शब्द हैं, ट्रेनिंग और प्रोडक्ट नॉलेज और थ्योरेटिकल नॉलेज, लिटरली नॉलेज, ये सब बहुत सिंपल वर्ड्स हैं, हर आदमी समझ रहा है, मगर इतना सिंपल नहीं क्योंकि लोगों ने इस पर फोकस ही नहीं किया। मगर जब इन सारी चीजों पर आप फोकस करते हो और 10 दिनों की पूरी ट्रेनिंग को अटेंड करने के बाद जब फील्ड में उतरोगे, आपको खुद इतना बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा अपने अंदर कि आप अपने आप थैंक्स बोलोगे यार। ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड सर, कैसे हैं आप? ऑल गुड सर, ऑल गुड। आई थिंक ये पॉइंट आप समझ चुके हैं ट्रेनिंग सेशन का क्या क्या बेनिफिट होता है। अच्छा, तीसरा पॉइंट, लगातार आगे बढ़ते हैं बिना किसी ब्रेक के। पानी वानी भी साथ लेकर नहीं बैठा हूं आज तो। सर यूज द प्रोडक्ट फर्स्ट। जी हाँ, यूज द प्रोडक्ट योर सेल्फ। देखिए कभी कभार क्या होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज हम बहुत ले लेते हैं, मगर अपनी एक्सपीरियंस की नॉलेज के बेसिस पर जो हम सीखते हैं वो प्रैक्टिकल नॉलेज से कई गुना ज्यादा होता है, वो थ्योरेटिकल नॉलेज से कई गुना ज्यादा होता है। बात को समझ रही है, बात तो सब समझते ही होंगे। है जी, यूज द प्रोडक्ट, पहले जो आप बेचना चाहते हो उसे सबसे पहले खुद इस्तेमाल करना। बिना इस्तेमाल किए प्रोडक्ट को मार्केट में कभी चाह कर भी नहीं बेचना, क्योंकि आप किसी और से नहीं, आप खुद से धोखा कर रहे हो। क्योंकि आपको खुद एक्सपीरियंस नहीं, आपने भले ही उसकी ट्रेनिंग अटेंड करी हो, आपने भले ही उसकी किताबें पढ़ी हो, आपने भले ही उसके ब्राउचर्स के बारे में पढ़ा हो, आपने उसकी खूब नॉलेज इकट्ठा करी हो, मगर जब तक आपने उसे खुद यूज नहीं किया, डोंट ट्राई टू सेल इट माय डियर फ्रेंड्स। बहुत हल्के में बता रहा हूं, मगर बहुत नेसेसरी पॉइंट आपको बता रहा हूं। डोंट ट्राई टू सेल दैट प्रोडक्ट विच यू हैव नेवर यूज्ड योरसेल्फ। अपने जो कभी इस्तेमाल नहीं किया उसे बेचने का प्रयत्न मत करिए, मत करिएगा, क्योंकि कभी कभार कुछ काम नहीं आता तो आपका अनुभव काम आता है, आपका एक्सपीरियंस काम आता है। एक्सपीरियंस तभी काम आएगा, एक्सपीरियंस तभी ले पाएंगे जब आप उस प्रोडक्ट को खुद इस्तेमाल करेंगे, खुद प्रयोग करेंगे। बात को समझ रहे हैं तो कहिए हाँ, यस, आई एम एग्री विद यू सर। लिखते जाइएगा अपने साथ पॉइंट। 10 दिन के बाद यदि आप चाहें, या डेली यदि आप चाहें, तो इंस्टाग्राम पर अपने जो आपने नोट्स बनाए हैं उसकी फोटो क्लिक कर अक्षर श्रीवास्तव ऑफिशियल आप टैग कर सकते हैं। वो मेरा ऑफिशियल अकाउंट है, आप टैग कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। मैं आपको अपनी स्टोरीज पर भी, होता नहीं है, ज़्यादा तो नहीं जानता हूँ, अपनी स्टोरीज पर भी मेंशन बैक कर दूंगा आपको। इससे क्या होगा, लोगों को भी पता चलेगा कि कितने लोग हमसे जुड़ते हैं और कितने लोग हमसे सीखते हैं। अक्षर श्रीवास्तव ऑफिशियल, बहुत ही सिंपल से इंस्टाग्राम आईडी है, अक्षर श्रीवास्तव ऑफिशियल। आप उस पर मेंशन कर सकते हैं, मुझे टैग कर सकते हैं अपनी स्टोरीज में उन डिटेल नोट्स के साथ जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ओके 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 ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा, प्रोडक्ट की नॉलेज को एक्वायर करने का चौथा सबसे मजेदार पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं, इसको गौर से सुनिएगा। किसी भी प्रोडक्ट की नॉलेज को एक्वायर करने का सबसे आसान तरीका है उसके बारे में क्वेश्चन करना शुरू कर दीजिए। क्वेश्चन करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा बदले में, है जी, क्वेश्चन करेंगे तो आंसर ही तो मिलेगा।
तो क्वेश्चन करना शुरू कर दिए। क्वेश्चन किससे करना है? अपने सीनियर से करना है, अपनी अपने ट्रेनर से करना है जो आपको उस प्रोडक्ट का जो ट्रेनिंग देता है। आपको आपको अपनी कलीग्स से बात करनी है, आपको अपने पार्टनर से बात करनी है। नेटवर्क मार्केटिंग में आप अपने अपलाइन से बात कर सकते हैं, आप अपनी डाउनलाइन से भी बात कर सकते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। आप किसी भी फील्ड में हैं, अपने सीनियर से क्वेश्चंस जरूर पूछिए। और यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन नहीं आता तो मार्केट के क्वेश्चन ले जाकर उनसे पूछिए। इस काम में कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछोगे बदले में आंसर मिलेगा। आंसर मिलेगा, डाउट सॉल्व होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, हल्के में बता रहा हूं क्योंकि सिंपल बहुत है, बट इट इज नॉट इजी। इट इज सिंपल बट इट इज नॉट इजी। क्वेश्चन आंसर करते रहिए सर, अपने सीनियर से करिए, अपने कलीग से करिए, अपने एम्प्लॉय से करिए, नेटवर्क मार्केटिंग में अपने अपलाइन से करिए, अपनी डाउनलाइन से करिए। क्वेश्चंस जरूर करते रहिए। ट्रेनर से क्वेश्चन करिए, जो ट्रेनिंग सेशन आप अटेंड करते हो उसमें ट्रेनर से क्वेश्चन करिए। जिस प्रकार का क्वेश्चन हो, कभी भी हिचकिचाइए मत, क्वेश्चन जरूर करिए, क्योंकि क्वेश्चन के बदले में आंसर मिलता है। आंसर से आपके डाउट सॉल्व होते हैं। डाउट सॉल्व होंगे तभी प्रोडक्ट बिकेगा। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही जल्दी जल्दी 4 पॉइंट खत्म कर दिए। आज सेशन बहुत छोटा होगा, मगर आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। छोटा इसलिए कर दिया क्योंकि कल के सेशन को हमने डबल कर दिया था, जो गलती से हो गया। कल के सेशन में 2 सेशन का ज्ञान आपको दे दिया। पता नहीं आप लोग पूरा सुने, समझ पाए कि नहीं समझ पाए, मगर जिसने उसे पूरा सुना वो महारथी है, महारथी, दिग्गज है, वो दिग्गज। ओके ओके ओके, सो कैन वी मूव फॉरवर्ड? आप लोग परमिशन देते रहिए भैया। मूव फॉरवर्ड लिख लिया हो तो थम्स अप कर दीजिए। अच्छा, कल एक पॉइंट बहुत ही, देखो फिर से बार बार हर पॉइंट में कहीं ना कहीं कल की बात जरूर आ रही है, क्योंकि कल का सेशन बहुत ही नेसेसरी था। क्योंकि उसमें हमने बताया था नेसेसिटी थिंग्स ड्यूरिंग सेल्स, चाहे वो इंटेंजिबल हो, चाहे वो आपकी स्किल्स हो, क्या क्या लेकर फील्ड में उतरना चाहिए, वो थिंग्स मैंने बताई थी आपको। क्या क्या चीजें होनी चाहिए आपके पास, होनी ही होनी चाहिए, बिना उसके सेल्स हो ही नहीं सकती। क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए सेल्स के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था सर। इस सेशन के खत्म होते, इसलिए इस सेशन को मैं बहुत छोटा कर रहा हूँ। बहुत जल्द, अभी कुछ ही देर में इसको खत्म कर दूंगा। 5-10 मिनट आपके साथ और हूँ बस। उस सेशन को जरूर अटेंड करिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है सर। लिख कर दे रहा हूँ, उस सेशन को जरूर इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए अपनी डायरी में अभी कि वो सेशन इसके बाद हमें अटेंड करना है। अटेंड कर चुके हैं तो फिर से एक बार सुनिए, क्योंकि उसमें इतनी नेसेसिटी चीजें हैं, क्योंकि इतनी उसमें 10 स्ट्रेटजीज मैंने आपको बता दी सर अचानक से। क्योंकि मेरे सामने जो आ गया मैंने उसे धराधर ठक 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 बोल दिया। ये मैंने सोचा नहीं कि वहां पर क्लोज लिखा है, मैं फोकस ही नहीं कर पाया। जो सामने आया इतना अच्छा इंटरेक्शन बन गया था कि वो धक 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 बोल डाला। 2 दिन का ज्ञान 1 दिन में समाप्त है जी, 10 दिन की ट्रेनिंग 1 दिन में समाप्त। क्या बात है। तो उसमें एक पॉइंट मैंने आपको बताया था कि आपकी गलती क्या होती है हर सेल्स पर्सन के साथ। उसको यह बताया जाता है कि आपको अपने प्रोडक्ट की नॉलेज इकट्ठा करनी है, आपको अपने प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, आपको अपने प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। बट कम देखिए, सेल्स का सबसे बड़ा अच्छा तरीका क्या होता है? कंपैरिजन। कस्टमर जो प्रोडक्ट यूज कर रहा है और आप उसे वही प्रोडक्ट जब देना चाहते हो तो कंपैरिजन करिए कि उसके प्रोडक्ट में और आपके प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है, वो क्यों अपना प्रोडक्ट छोड़कर आपका प्रोडक्ट अपनाए। इसके लिए क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे। तो कंपैरिजन में आपको अपने प्रोडक्ट की नॉलेज तो होना जरूरी है, मगर उससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि आपको उस प्रोडक्ट की नॉलेज हो जो कस्टमर ऑलरेडी यूज कर रहा है। बात समझ रहे हैं? तो ये लिखिए, यस। उस प्रोडक्ट की नॉलेज होना और भी जरूरी हो जाता है जो कस्टमर यूज कर रहा है। क्योंकि कस्टमर आपके प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानता, वो सवाल करेगा अपने प्रोडक्ट के बारे में कि आपको पता भी है हमारे प्रोडक्ट में ऐसा है, आपको पता भी है हमारे प्रोडक्ट में वैसा है, और आप बोल ही नहीं पाओगे क्योंकि आपके पास सिर्फ अपने प्रोडक्ट की नॉलेज है। और इसको कहते हैं आधा ज्ञान। आधा ज्ञान बहुत ही हानिकारक होता है। फर्स्ट सेशन में डिस्कस किया था, फर्स्ट एंड आई थिंक सेकंड सेशन में भी थोड़े बहुत पॉइंट्स डिस्कस किए थे। आधा ज्ञान बहुत ही हानिकारक होता है। तो आपके पास अपने प्रोडक्ट की नॉलेज तो होनी ही चाहिए, तो बहुत ही नेसेसरी, मगर उससे भी ज्यादा नेसेसरी है एक मार्केट प्रोडक्ट की नॉलेज होना, जो अक्सर आदमी नहीं करता है। आदमी क्या करता है? अपने प्रोडक्ट की नॉलेज एक्वायर करता है। आपके पास क्या होना चाहिए सर? कंपटीशन की रिसर्च होनी चाहिए सर, कंपटीशन की रिसर्च।
कंपटीशन क्या है? आपका मार्केट कंपटीशन है, मार्केट प्रोडक्ट आपके लिए कंपटीशन है। आपके अगल बगल के प्रोडक्ट, आपके अगल बगल की जो चीजें में आप डील कर रहे हैं वो आपके लिए कंपटीशन है। तो हर उस चीज का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। अच्छा, कंपटीशन सिर्फ मार्केट के प्रोडक्ट नहीं होते हैं। हेलो, एक चीज मैंने आपको कल और बताई थी कंपटीशन के बारे में। यस 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 यस, रिसर्च द कंपटीशन। यस यस यस, यू आर राइट। रिसर्च द कंपटीशन, कंपटीशन के बारे में रिसर्च जरूर करिए। तो एक बार क्विक रिव्यू करते हैं। अभी एक पॉइंट एंड में, एक और पॉइंट बचा है, मगर उससे पहले क्विक रिव्यू करते हैं। पहला पॉइंट हमने जो लिया आपके साथ वो है रीड द प्रोडक्ट लिटरली। लिटरली यानी कि वर्बली, ओरली पहले रीड करिए अपने प्रोडक्ट की डिटेल्स। ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करिए, दूसरा पॉइंट। प्रोडक्ट को खुद यूज करिए, तीसरा पॉइंट। क्वेश्चंस आंसर करिए अपने एम्प्लॉयज, अपने कलीग्स, अपने मैनेजर्स, अपने अपलाइन, अपने डाउनलाइन, अपने ट्रेनर, जिससे पूछ सकते हैं पूछिए। इंटरनेट पर पूछिए, क्वेश्चन जरूर करिए। क्वेश्चन के बदले आंसर मिलता है, आंसर से डाउट सॉल्व होते हैं। दूसरी चीज, रिसर्च द कंपटीशन। अपने कंपटीशन के बारे में प्रॉपर रिसर्च करके रखिए। कब कौन सा सवाल आपकी सेल्स को हानिकारक बना सकता है, आपकी सेल्स में विघ्न उत्पन्न कर सकता है, या आपको खुद नहीं मालूम है। ये कब होगा? जब आपके पास पूरी नॉलेज होगी। विदाउट नॉलेज फील्ड में उतरना ही नहीं है। मैं कहता हूं 10 दिन अपना झोला बंद करके रख दीजिए, 10 दिन सुनिए ध्यान से, नॉलेज एकत्रित करिए, 10वें दिन उतर के देखिएगा 10 गुना ज्यादा सेल्स कर कर आएंगे, यदि एक एक पॉइंट को फील्ड में आपने उतार लिया। अच्छा चलिए बढ़ते हैं आगे। मूव फॉरवर्ड सर, मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, लास्ट पॉइंट। ओके, आज का लास्ट पॉइंट सर। टोटल 6 पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं आज के सेशन में, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेशन को बहुत ज्यादा लंबा नहीं, बहुत छोटा करते हैं, मगर इंपॉर्टेंट सेशन है। इसको कहीं मार्क कर लेंगे, हम भी मार्क कर लेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। इस पे हम कभी फ्यूचर में हुआ तो वीडियो क्रिएट करेंगे। 6 पॉइंट्स टोटल बताएं, उस वीडियो में 10 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे आपके साथ। छठा और आज का आखिरी पॉइंट है, इसके बाद सेशन क्लोज होने जा रहा है। स्टे अप टू डेट सर। दुनिया की सबसे बड़ी गलती एक सेल्स पर्सन यही करता है। प्रोडक्ट की नॉलेज एक्वायर करने के बाद भूल ही जाता है, फिर वो रेडियो बन जाता है। रेडियो में क्या होता है, ऑलरेडी कुछ चीजें सेव होती हैं, डेटा जो सेव होता है, आपने बटन दबाया, वो पढ़ 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 चालू हो गया, बटन दबाया बंद हो गया। अब फिर बटन दबाओगे, वही पढ़ 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 फिर से चालू हो जाएगा, नेक्स्ट कस्टमर के सामने भी फिर बटन दबाओगे, बंद। तीसरा कस्टमर आया, वही पढ़ 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 चालू, और वही बंद। गलत है सर। हर कस्टमर को डील करने का तरीका बहुत अलग होता है, ये भी कल के सेशन में डिस्कस किया था। कम्युनिकेशन स्किल, बहुत जबरदस्त सेशन था कल का। अच्छा खैर, ये टॉपिक नहीं है। टॉपिक ये है कि जब चीजें आपके साथ बदलाव ले लेती हैं, देखिए समय बहुत तेजी से बदलता है, आपके प्रोडक्ट में भी क्या बदलाव हो रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। अक्सर सेल्समैन गलती क्या करता है, उसको प्रोडक्ट की नॉलेज तो होती है, मगर प्रोडक्ट की अप टू डेट नॉलेज नहीं होती है। होता क्या है, उसने 6 महीने प्रोडक्ट की नॉलेज पहले, मतलब 6 महीने पहले प्रोडक्ट की नॉलेज की ट्रेनिंग ली थी, सब कुछ सुन लिया उसने, सारे पॉइंट नोट कर लिए। अब हुआ क्या, 6 महीने का वही ज्ञान हर बार रिपीट कर रहा है, मगर क्या पता 6 महीने में उस प्रोडक्ट में कितना बदलाव आ गया, उसको पता ही नहीं है, क्योंकि वो अप टू डेट नहीं है। नॉलेज लीजिए सर, मगर अप टू डेट नॉलेज लीजिए। रीसेंट आपके प्रोडक्ट के साथ क्या बदलाव हुए आपको पता होना चाहिए। और ये देखिए, कस्टमर को बताने में बहुत अट्रैक्टिव लगता है कि सर रिसेंट में हमारे प्रोडक्ट में इतना बड़ा बदलाव हुआ, रिसेंट में हमारी कंपनी के प्लान में इतना बड़ा बदलाव हुआ, या हमारी इनकम इतनी बढ़ गई, पहले जो इनकम आती थी बहुत अलग आने लगी। ये सब रिसेंट जो चीजें होती हैं, अप टू डेट रहना पड़ता है सर। प्रोडक्ट के बेसिस में अप टू डेट रहिए, आप खुद अप टू डेट रहिए, अपने आप को अपडेट करिए। अपने फोन को अपडेट करते हैं कि नहीं करते हैं, तो अपने आप को अपडेट करिए। कंपनी के बारे में अप टू डेट रहिए, कंपनी के नए फैसलों के बारे में अप टू डेट रहिए। 6 महीने पुराने ज्ञान को भूल जाइए, नया ज्ञान हासिल करने की कोशिश करिए। रेगुलर बेसिस पर ज्ञान हासिल करिए। हम भी आपके साथ रेगुलर 10 दिनों तक लाइव आ रहे हैं। आज चौथा दिन हमने आज समाप्त कर दिया। 6 पॉइंट डिस्कस किया आपके साथ, बहुत ही मजेदार, बहुत ही पावरफुल और बहुत ही इजी सरल भाषा में 6 पॉइंट्स, इतने दमदार 6 पॉइंट्स जो आपकी सेल्स, जो कि प्रोडक्ट नॉलेज को 10 गुना ज्यादा इनहेंस कर सकते हैं।
सो आई थिंक आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा होगा आपके लिए। सेशन इंटरेस्टिंग रहा तो इस सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। और जो होमवर्क मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपको इससे अर्लियर सेशन जरूर देखना है, क्योंकि उसमें 2 दिनों का ज्ञान दे दिया। तो जब तक 2 बार 3 बार नहीं देखोगे तो समझ ही नहीं आएगा, हो आएगा भी तो भूल जाओगे। कोशिश करो उस सेशन को जरूर देखना, उस सेशन में वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ शेयर करी। बहरहाल आज के सेशन में बस इतना ही, आपसे मैं विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ आज के सेशन में आपने सब कुछ समझा होगा, बहुत ही इजी पॉइंट पे समझाने की कोशिश करी। कुछ भी नहीं समझ में आया हो सर, कुछ भी नहीं समझ में आया हो, एक भी पॉइंट यदि कुछ भी लगा हो हल्का ऊपर नीचे, या कुछ आप ऐड ऑन करना चाहते हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। हम आपके हर कमेंट्स को पढ़ते हैं। सिर्फ व्यूअरशिप, सिर्फ लाइक, सिर्फ सब्सक्राइबर के लिए वीडियोस नहीं बनाते, दिल करता है आपकी मदद करने के लिए, इसीलिए डेली आपके साथ लाइव आ रहा हूँ। क्योंकि सेल्स दुनिया का ऐसा काम है जो कि बहुत रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है, बहुत मन चाहा पैसा आपको दे सकता है। फाइनेंशियल प्लानिंग में सेल्स बहुत ही नेसेसरी हो गया आज की तारीख में। बहुत बड़ा पॉइंट आपको बता रहा हूँ, इस पॉइंट को समझने में आपको 3-4 घंटे लग जाएंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग अब सेल्स से होने लगी है सर। सेल्स वाले लोग भी फाइनेंशियल प्लानिंग करने लगे हैं। हालांकि सेल्स में फाइनेंशियल प्लानिंग का नाम आपने आज तक सुना नहीं होगा, मगर सेल्स के फील्ड में फाइनेंशियल प्लानिंग होने लगी है सर। बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये जो चीज है, ये जो प्रोफेशन अब इतना प्रोफेशनल बनते जा रहा है। हर आदमी सेल्स की पावर को समझ रहा है सर। हर आदमी ये समझ रहा है कि मुकेश अंबानी सेल्स कर रहे हैं, हर आदमी समझ रहा है रतन टाटा सर सेल्स कर रहे हैं, हर आदमी समझ रहा है गौतम अडानी सेल्स कर रहे हैं। दुनिया में कितने ऐसे ट्रेनर हैं जो सेल्स करते करते, सिर्फ सेल्स करते करते अरबपति बने हैं, अरबपति। ट्रेनर की बात कर रहा हूँ, लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। ट्रेनर जो लोग सिखाते हैं, वो सेल्स सिखाते सिखाते अरबपति बन गए। सेल्स शब्द में इतना पावर है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, जो आप सीख रहे हो ये बहुत वैल्यूएबल है, और फ्री में सीख रहे हो तो इसकी इज्जत करना। ये मत सोचना फ्री में मिल रहा है। मैं भी चाहूँ तो कोर्स का पैसा ले सकता हूँ आपसे, कोर्स बनाकर बेच सकता हूँ, लोग खरीदेंगे क्योंकि लोग खरीदते हैं, मगर मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल चीज लगातार 10 दिन तक लाता रहूंगा। इसका नाम है ब्रह्मास्त्र ऑफ सेलिंग। यदि आप 10 दिन लगातार जुड़ना चाहते हो, आपको कुछ नहीं करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि नोटिफिकेशन आपके फोन में सबसे पहले हमारी टीम द्वारा भिजवा दिया जाए। आप सभी लोगों का हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो वेरी मच। सेशन एंड करते हैं, धन्यवाद।